बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 6 थीटा is equal to 2t into 3 minus 10t square plus 3t4 over 1 minus 15t square plus 15t4 minus t raised to power 6, where t is equal to tangent theta। t स्टूडेंट टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, where t is equal to tan थीटा। यानी कि इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी टी नज़र आ रहा है इससे मुराद टेंजेंट थीटा है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट 6 थीटा को प्रूव करना है कि टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस टी 10t स्क्वेयर प्लस 3t4 ओवर 1 माइनस 15t स्क्वेयर प्लस 15t4 माइनस t6। ये हमें इस पार्ट में स्टूडेंट शो करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट डी मोवियर थ्योरम के ज़रिए से इसको शो करेंगे। यानी कि टेंजेंट 6 थीटा के लिए हमने पहले साइन 6 थीटा को फाइंड आउट करना है, फिर कॉस 6 थीटा को फाइंड आउट करेंगे और साइन 6 थीटा ओवर कॉस 6 थीटा करके हम टेंजेंट 6 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये साइन 6 थीटा और साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा हम डी मोवियर थ्योरम के ज़रिए से फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस पर आप डी मोवियर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसको डी मोवियर थ्योरम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो एंगल का मल्टीपल है वो होल पावर बन जाएगा। यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 6। हमने इसको इस तरह फॉर्म में लिख लेना है स्टूडेंट। और नेक्स्ट अब हमें जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसकी पावर 6 है, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, हम टर्म बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके लिख लेते हैं और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, या जो टर्म के कोफिशिएंट आएंगे उसको हम पास्कल ट्राइंगल बनाकर कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 6 पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करते होते हैं, आपने पहली टर्म की उतनी पावर ले लेनी है जितनी आपको क्वेश्चन में गिवन है और दूसरी टर्म की पावर 0 से स्टार्ट कर लेनी है। फिर फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम करते जाएंगे और सेकंड टर्म की पावर एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। तब तक हमने ये काम करना है जब फर्स्ट टर्म की पावर 0 हो जाए और
सेकंड टर्म की पावर जो क्वेश्चन में गिवन है उसके इक्वल बन जाए। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें पावर 6 गिवन है, तो अब हम कॉस थीटा की पावर जो है वो 6 ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म की उतनी ही पावर कंसीडर करनी है, और सेकंड टर्म की पावर हम 0 कंसीडर करेंगे, 0 से स्टार्ट ले लेंगे। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर एक एक कम करते जाएं और सेकंड की एक एक इंक्रीज करते जाएं, तो कॉस 5 बन जाएगा एक कम करके, और आयोटा साइन थीटा की जो पावर है वो एक इंक्रीज करके आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बन जाएगा। उसके बाद फिर प्लस कॉस थीटा की पावर स्टूडेंट वो एक कम हो के 4 लिखेंगे, और आयोटा साइन थीटा की पावर हम एक इंक्रीज करके उसको 2 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस, अब कॉस थीटा की पावर एक डिक्रीज करके क्यूब बन जाएगी, और आयोटा साइन थीटा की पावर एक इंक्रीज करके 3 हो जाएगी। फिर प्लस कॉस थीटा की पावर 2 और आयोटा साइन थीटा की पावर 4। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स कॉस थीटा की पावर 1 और आयोटा साइन थीटा की पावर 5। और लास्ट टर्म में कॉस थीटा की पावर 0 और आयोटा साइन थीटा की पावर 6। रेज टू पावर 6। अब इन टर्म के जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट उसको हम पास्कल ट्राइंगल बनाकर यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब पास्कल ट्राइंगल इसके लिए स्टूडेंट बनानी है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जितनी आपको पावर गिवन हो बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए हम उससे एक ज़्यादा रो बनाते हैं पास्कल ट्राइंगल में, यानी कि यहाँ पावर 6 गिवन है तो हम 7th रो तक मूव करेंगे। तो अब पास्कल ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट सबसे पहले 1 लिखना होता है। हर रो की फर्स्ट एंट्री और एंडिंग एंट्री दोनों 1 होनी चाहिए, तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 और एंडिंग एंट्री 1, थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री 1। उसके बाद जो एंट्री आप लिखेंगे स्टूडेंट वो नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड अप करके आपने लिखना है, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, फिर लास्ट एंट्री 1। अब नेक्स्ट 4th रो में फर्स्ट एंट्री 1, नेक्स्ट एंट्री 1 + 2 3, 2 + 1 3 और 1। नेक्स्ट 5th रो में 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1। नेक्स्ट रो 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और ये 1। उसके बाद 1, फिर 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और 1। तो ये स्टूडेंट हमारी 7th रो बन जाएगी। गिने ज़रा 1 2 3 4 5 6 7। तो यही जो नंबर हमने पास्कल ट्राइंगल की 7th रो में गेन किए हैं यही हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इनको बारी बारी आप हर टर्म के साथ लिखें। 1 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और 6 सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, 15 थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, 15 लिखें इसके साथ, और फिर 20 फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट, फिर आपके पास 15, फिर 6 और फिर 1। अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कॉस
6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 6 हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। उसके बाद 6 कॉस थीटा रेज टू पावर 5 और ये आयोटा साइन थीटा, यानी कि 6 आयोटा कॉस 5 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट आ जाएगी, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो -15 कॉस 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट आयोटा का क्यूब है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 अप्लाई किया तो -20 कॉस क्यूब थीटा और आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट टर्म आयोटा की पावर 4, ये 1 हो जाएगा और प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। नेक्स्ट आयोटा की पावर 5 है, तो आयोटा रेज टू पावर 4 1 के इक्वल होता है, आयोटा रह जाएगा, तो +6 आयोटा कॉस थीटा साइन 5 थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा की पावर 0 1 और आयोटा 6, आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब और ये -1 हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन 6 थीटा। ये स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टेप बनेगा कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 6 आयोटा कॉस 5 थीटा साइन थीटा -15 कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा -20 कॉस क्यूब थीटा आयोटा साइन क्यूब थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा प्लस 6 आयोटा कॉस थीटा साइन 5 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लें, रियल नंबर्स को इकट्ठा करें और इमेजिनरी को इकट्ठा करें। उसके बाद फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू कॉस 6 थीटा और कौन सी टर्म है जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, -15 कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट -15 प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। ये 3 टर्म स्टूडेंट हमारे पास, बल्कि लास्ट साइन 6 थीटा भी है, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट बन जाएगा कॉस 6 थीटा -15 कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और ये स्टूडेंट हमारा रियल पार्ट बना है। फिर प्लस नेक्स्ट आयोटा कॉमन ले लें बाकी टर्म में से। अब आयोटा 6 कॉस 5 थीटा रह जाएगा, आयोटा कॉमन लेंगे तो 6 कॉस 5 थीटा साइन थीटा
नेक्स्ट -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा और +6 cos थीटा साइन 5 थीटा। ये 3 टर्म स्टूडेंट आ जाएंगी हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट में। 6 cos 5 थीटा साइन थीटा -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा +6 cos थीटा साइन 5 थीटा। अब आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दें। इक्वेटिंग रियल and imaginary parts। तो यहाँ से cos 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। cos 6 थीटा इज इक्वल टू cos raised to power 6 थीटा -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा +15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 6 थीटा। उसके बाद फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो साइन 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि 6 cos 5 थीटा साइन थीटा -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा +6 cos थीटा साइन 5 थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी टेंजेंट 6 थीटा की। उसी के लिए ही हमने ये इतनी वर्किंग की है, cos 6 थीटा और साइन 6 थीटा को कैलकुलेट किया है। अब हम स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करेंगे जो हमने कैलकुलेट करनी है। नाउ टेंजेंट 6 थीटा को हम बेसिक्स में कैसे लिखेंगे फिर? टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 6 थीटा अपॉन cos 6 थीटा। इन दोनों की वैल्यूज लगा देते हैं यहां पर। अब साइन 6 थीटा स्टूडेंट 6 cos 5 थीटा साइन थीटा -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा +6 cos थीटा साइन थीटा। यहाँ पर साइन 5 थीटा आएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी साइन 5 थीटा। उसके बाद नीचे cos 6 थीटा की वैल्यू लगाएं। अब cos 6 थीटा -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा +15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। अब स्टूडेंट हमें जो टेंजेंट 6 थीटा की वैल्यू चाहिए उसमें से हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनानी है ऊपर और नीचे। तो अब और आप देखें तो आपको जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू,
अगर आप उसकी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को देखें तो आपको 1 भी नज़र आ रहा है। तो अब मुझे बताएं, इस पूरे डिनोमिनेटर में अगर हमें 1 बनाना है तो ऑब्वियस बात है हमें cos 6 थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो तब हमारे पास cos 6 थीटा से कैंसल आउट होकर ये 1 बन जाएगा और इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग by cos 6 theta in numerator and denominator. इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ पहुंच जाएंगे। अब स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं तो टेंजेंट 6 थीटा आपके पास क्या बनेगा, डिवाइड करने पर टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू, आपने cos 6 थीटा से डिवाइड करना है तो फर्स्ट टर्म को अगर आप देखें तो cos 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 6 टेंजेंट थीटा। उसके बाद इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो cos क्यूब थीटा से कैंसिल होकर -20 tan क्यूब थीटा रह जाएगा। और नेक्स्ट प्लस जब आप cos 6 थीटा से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो cos 6 से कैंसिल होकर प्लस 6 tan 5 थीटा हो जाएगा। अब ज़रा डिनोमिनेटर को देख लें, उसमें डिवीजन से क्या चेंजिंग आएगी। cos 6 थीटा को cos 6 थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। फिर cos -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा को cos 6 थीटा से डिवाइड करने पर cos 4 थीटा cos 6 थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो -15 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट जब 15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा को डिवाइड करेंगे cos 6 थीटा से तो cos स्क्वायर cos 6 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 15 साइन 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं +15 tan 4 थीटा। उसके बाद साइन 6 थीटा को जब cos 6 थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट 6 थीटा। अब अगर स्टूडेंट आप ध्यान दें तो ऊपर से हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है। ऊपर से 2 टेंजेंट थीटा कॉमन लेने के बाद फिर टेंजेंट थीटा की जगह पर हम t सपोज कर लेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। tan 6 थीटा इज इक्वल टू, ऊपर से अब कॉमन ले लेना है, क्या कॉमन, 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा और बचेगा हमारे पास ऊपर 3 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 tan 4 थीटा। और नीचे हमने एज इट इज ही लिख देनी है, टर्म जो लिखी हुई है वो आ जाएगी 1 -15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan 4 थीटा माइनस tan 6 थीटा। अब स्टूडेंट्स हम tan थीटा को सपोज कर लेते हैं कि वो t के इक्वल है, यानी कि सपोज tan थीटा इज इक्वल टू t। tan थीटा की जगह पर आप t लगा देंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। tan 6 थीटा इज इक्वल टू 2t। इस tan थीटा की जगह पर t, जहां जहां हमें
टेन थीटा नज़र आ रहा है, वहाँ टी लगा देंगे तो 3 माइनस 10 टी स्क्वेयर और प्लस 3t4 ओवर 1 माइनस 15 टी स्क्वेयर प्लस 15 t4 माइनस t6। तो ये रिज़ल्ट स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।